हमें राजमहल क्यों ले जाने आए हैं? आप लोग घर के अंदर जो भी बातें कर रहे थे हमने बाहर से सब सुन ली हैं। आप देखिए, हमारी बात मानिए, हमारे साथ राजमहल चलिए। मैं तुमको बोल रहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। देखो, ये लोग हमें राजमहल लेके जा रहे हैं। शायद राजा के आदमी होंगे, हमारी बातें सुन ली हैं। राजा हमें पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। चलेंगे सैनिक, जल्दी ले चलो इन्हें। चलिए, आप सभी लोग चलिए राजा के दरबार में। अरे साहब, छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम लोग बस आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई राजा साहब की बुराई थोड़ी कर रहे थे। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से बाहर निकलिए, वरना और सैनिक बुलाकर जबरदस्ती उठाकर लेके जाएंगे यहाँ से। ये तुमने क्या किया? देखो, वो और सैनिक बुलाने की बात कर रहे हैं। लगता है राजमहल जाना ही पड़ेगा। क्या फायदा हुआ हमें राजा की बुराई बातें करके? मुझे क्या पता था कि बाहर से हमारी कोई बातें सुन लेगा, वो भी राज दरबार के लोग। अब क्या होगा माँ? होगा क्या? कोड़े पड़ेंगे शायद। कोड़े? क्यों? कोड़े क्यों पड़ेंगे? हमने राजा के खिलाफ जो बातें की हैं और उनके सैनिकों ने सुन ली हैं, तो कोड़े तो पड़ने ही हैं। तभी तो वो राजमहल ले जाने की बातें कर रहे हैं। आप लोग आएंगे या और सैनिक बुलाने पड़ेंगे मुझे? नहीं, हम लोग खुद से ही आ रहे हैं। सैनिक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो भी, यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत करो, नहीं तो अगर और सैनिक बुलाकर जबरदस्ती ले गए ना तो और ज्यादा कोड़े पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि खुद से ही चल पड़ो। तुम इन लोगों को महाराज के सामने पेश करो, मैं जाकर महाराज को सारी बातें बताता हूँ। अरे नहीं, हम लोगों से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें महाराज के सामने पेश मत कीजिए। सैनिक, इन लोगों को महाराज के सामने पेश करो, जैसी आपकी आज्ञा। चलो अंदर चलो, महाराज के सामने। मैंने मना किया था कि बकवास बातें मत करो। अब देखो, महाराज के सामने ये लोग पेश करेंगे। महाराज को गुस्सा आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? गरीब ही सही, जी तो रहे थे ना। अगर महाराज को गुस्सा आ गया, उन्हें सारी बातें पता चल गई कि हम लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, तो हो सकता है हमें फांसी पे लटका दें। अंदर चलिए आप लोग, महाराज के सामने पेश होना है। खुद से चलेंगे तो तकलीफ कम होगी, वरना सैनिकों को बुलाकर धक्के मरवा कर पहुंचाएंगे दरबार में। आओ जल्दी। हमें माफ कर दीजिए, महाराज के दरबार में हमें पेश मत कीजिए। मेरी पत्नी से गलती हो गई। युवराज का हुक्म है, महाराज के सामने तो आप सबको पेश होना ही पड़ेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए सीधे। क्या मुसीबत मोल ली तुमने? बताओ, अब क्या होगा हम लोगों का? क्या बक रहे हो युवराज? हमारे राज्य में रहकर हमारे खिलाफ बातें? पिताश्री, वो मैं एक सैनिक के साथ शहर पे निकला हुआ था। जब हमने घोड़ा रोका तो एक घर से ये आवाजें आ रही थी, जिसमें राज्य के खिलाफ बातें की जा रही थी। घर से आवाज आ रही थी कि अगर राजा निकम्मा हो तो प्रजा भिखारी बन ही जाती है। किसने की ये दुस्साहस करने की हिम्मत, उसे हमारे समक्ष पेश किया जाए। पिताश्री, सैनिक उन लोगों को लेके आता ही होगा। हमारे राज्य में हमारे खिलाफ बातें? महाराज की जय हो। आइए, अंदर आइए। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो मेरी पत्नी थोड़ा दिमाग की हल्की है, इसने पागलपन में कुछ बहकी बातें कर दी। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। रोना धोना बंद कीजिए। पहले ये बताइए कि इस राज्य में हमारे रहते हुए आपको तकलीफ क्या है, जो आपको ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं? गुस्ताखी माफ हो महाराज, कोई तकलीफ नहीं है। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो मेरी पत्नी थोड़ा दिमाग की हल्की है, इसलिए इसने मुझसे ऐसी बातें की। मैंने इसे मना भी किया, लेकिन ये नहीं मानी। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। क्या कह रहे थे सैनिक? ये लोग क्या बातें कर रहे थे? महाराज, वो औरत अपने पति से कह रही थी कि आपने 25 साल तक राज दरबार में खाना बनाने का काम किया, लेकिन जब से आपकी नौकरी छूटी, राज दरबार से आपको कोई भी मदद नहीं मिली है। अब आप बीमार रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। राजा मौज कर रहे हैं और प्रजा भिखारी बनती चली जा रही है। क्या आप राज दरबार में खाना बनाने का काम करते थे? जी महाराज, जब आपके पिताश्री महाराज हुआ करते थे उस टाइम की बात है। मैं राज दरबार में खाना बनाने का काम करता था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी महाराज, ऐसी ही बात है। हमको माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो मेरी पत्नी ने गलती की है महाराज। हम अपनी बातें वापस लेते हैं, हमें जाने दीजिए। युवराज, हम तो इन्हें पहचानते नहीं।
क्या इनकी बातें सच हैं? इस बात को साबित करने के लिए राज दरबार में जो सबसे पुराना आदमी हो उसे पेश किया जाए। सैनिक, राज दरबार के सबसे पुराने मुलाजिम को पेश करो। जो आज्ञा युवराज। महाराज हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए राज दरबार से। हम अपनी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। महाराज हमें बख्श दीजिए। महाराज, महाराज हम माफी मांगते हैं। अरे तुम खड़ी खड़ी मुंह क्यों देख रही हो? महाराज से माफी मांग लो, हो सकता है महाराज का दिल पसीज जाए। हमें माफ कर दें। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए।